देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करें। क्या हम इन द मनी में ट्रेड करें या एट द मनी में ट्रेड करें या आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करें, मतलब कौन सा प्रीमियम बाय करें। तो देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताऊंगी और आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्रीमियम बाय करना है। आपको एट द मनी का करना है या इन द मनी का या आउट ऑफ द मनी का। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना है। और ये होते क्या हैं, जैसे एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप बात करते हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके ट्रेड प्लान करना होगा। मतलब आपको इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो को आप देखते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को कवर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों से बेसिक चीज़ें ही नहीं आती हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पास निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन की है। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी निफ्टी किस में ट्रेड कर रहा है, 24,502 या 3। अभी मार्केट ओपन है तो ये थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मतलब 24,000 में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पास आपको दिखेगा कॉल ऑप्शन, मतलब अगर निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है। और यहाँ पास आपको दिखेगा पुट ऑप्शन, मतलब अगर निफ्टी का प्राइस गिरेगा तो आपको यहाँ पास पुट ऑप्शन को बाई करना है। ठीक है, और यहाँ पास आपको दिखेगा प्रीमियम, मतलब ये जो दिए हैं ये प्रीमियम होते हैं। ये कॉल ऑप्शन के प्रीमियम है और यहाँ पास आपको पुट ऑप्शन के प्रीमियम दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पास लिखा है LTP, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, प्रीमियम को ही कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको LTP लिखा रहेगा और कहीं कहीं आपको प्रीमियम लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस या प्रीमियम एक ही है। ठीक है, और यहाँ पास आपको स्ट्राइक दिख जाएंगी, मतलब 50 पॉइंट की निफ्टी में आपको स्ट्राइक दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पास 24,495 में ट्रेड कर रहा है तो 24,450, 24,400, 24,350 और ऐसे आपको नीचे साइड भी दिख जाएंगी 24,500, 24,550, 24,600, मतलब 50 पॉइंट की आपको स्ट्राइक दिख जाएंगी। ठीक है, निफ्टी की। अगर आप बैंक निफ्टी की देखेंगे तो वहाँ पास आपको 100 पॉइंट की स्ट्राइक दिखेंगी। ठीक है, और यहाँ पास मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है। देखिए, करंट प्राइस को ही स्पॉट प्राइस कहते हैं और ये होता है हमारा एट द मनी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ATM, ये होता है एट द मनी। जो करंट प्राइस होता है उसे एट द मनी कहते हैं। तो देखिए, एट द मनी यहाँ पास दिया ही नहीं है तो इन्हें लेकर चलते हैं एट द मनी। इन्हें एट द मनी कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पास एट द मनी का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इन्हें ही लेकर चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एट द मनी। ठीक है, और यहाँ पास आपको पुट ऑप्शन का एट द मनी दिखेगा। ठीक है, और देखिए, और ऊपर साइड आपको कॉल ऑप्शन के ऊपर साइड आपको दिखेगा इन द मनी, ATM। मतलब क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ से आ चुका है, मतलब यहाँ तक प्राइस आ गया है तो ये हो जाएगा इन द मनी, मतलब प्राइस के अंदर है तो हो जाएगा इन द मनी। और देखिए, इन द मनी जब भी आप देखेंगे यहाँ पास तो इसका प्राइस बढ़ते हुए आपको दिखेगा। मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मतलब प्रीमियम का प्राइस बहुत दिखेगा। ठीक है, लोग यहाँ पास कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा प्रीमियम प्राइस यहाँ पास दिख रहा है। और अगर आप नीचे साइड देखेंगे यहाँ पास आउट ऑफ द मनी में तो यहाँ पास 0 दिख रहा है। मतलब आज मार्केट की एक्सपायरी है तो मैं आज ही का निकाल के रखी हूँ, पर यहाँ पास आप 2 सितंबर का भी निकाल सकते हैं वीकली। ठीक है, तो यहाँ पास इसको ले लेते हैं क्योंकि आज मार्केट एक्सपायरी है तो वो 0 है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो यहाँ पास आप देखेंगे तो यहाँ पास आपको बहुत कम के दिखेंगे, मतलब 1 रुपए के दिखेंगे, 1 रुपए, 1 रुपए, मतलब यहाँ पास आप देखेंगे। और जितना ही आप इन द मनी में जाएंगे, कॉल ऑप्शन की इन द मनी में, उतना ही प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पास आप देखिए बहुत प्राइस है, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न रहता है कि ये इतने महंगे क्यों हैं, वो इतने सस्ते क्यों हैं। तो अभी उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या है, ये वाला हमारा एट द मनी हो गया, ये हो गया हमारा एट द मनी। ठीक है, करंट प्राइस के मतलब ऊपर नीचे वाला एट द मनी हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया इन द मनी ऑप्शन, मतलब प्राइस यहाँ से जा चुका है तो ये हो जाएगा इन द मनी, मतलब प्राइस के अंदर है
तो इन द मनी हो गया, ठीक है। और अगर आप और नीचे जाते जाओगे, एक सेकंड में इसको, अगर आप यहाँ जाते जाओगे तो ये हो जाएगा डीप इन द मनी, ठीक है। जितना आप अंदर घुसते जाओगे तो वो हो जाएगा डीप इन द मनी, ठीक है, डीप इन द मनी, ठीक है। और देखिए जो नीचे साइड का, मतलब मैं अभी आपको कॉल ऑप्शन का बता रही हूँ, ठीक है। और जो नीचे साइड है ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, क्योंकि अभी प्राइस यहाँ तक गया नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओटीएम, ये हो जाएगा ओटीएम, ठीक है। और अगर आप पुट ऑप्शन का देखेंगे तो जैसे यहाँ पास एटीएम है, तो ये एटीएम तो सेम जगह पर रहेगा, मतलब ये एटीएम है, मतलब पुट ऑप्शन का भी एटीएम यहाँ पास है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पास प्राइस है तो इसे आउट ऑफ द मनी कहेंगे, ठीक है। मतलब पुट ऑप्शन का ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, ओटीएम, ये ओटीएम है और ये आईटीएम है, मतलब ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं रहना, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अभी प्राइस यहाँ पास ट्रेड कर रहा है 24,502 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हुआ है कि प्राइस, अगर आप पुट ऑप्शन बाई करेंगे तो आप क्या करेंगे कि प्राइस गिरेगा तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पास 5,000 है तो यहाँ पास गिरेगा, मतलब प्राइस यहाँ से आ चुका है, ठीक है, और गिरने की वो है, मतलब और गिर सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब प्राइस आ चुका है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा और प्राइस यहाँ जाना है तो ये पुट ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पास भी आपको ऐसा ही दिखेगा जैसे कि हमें यहाँ पास कॉल ऑप्शन में दिखा था। इसको रिमूव करके देखिए यहाँ पास मैं इसको रिमूव कर दूँ तो देखिए यहाँ पास आपको क्या दिखेगा कि जितना ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, तो यहाँ पास इसका प्राइस कम होते जा रहा है, मतलब देखिए एक एक रुपए में आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास आप आएंगे, मतलब जितना आप इन द मनी में जाएंगे वहाँ पास आप देखेंगे कि इसका प्राइस कितना ज़्यादा है, मतलब आपको 1200 में एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, यहाँ पास 1240 में मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कौन सा बाय करना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या है। तो देखिए मैं एक बार आपको और समझा दूँ, ये हो जाएगा एट द मनी, दोनों का सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा एट द मनी। अगर आप कॉल ऑप्शन का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इन द मनी और ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी, मतलब प्राइस वहां तक गया नहीं है तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। अगर आप पुट ऑप्शन का देखेंगे तो पुट ऑप्शन का ये हो जाएगा आपका इन द मनी और ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, मतलब प्राइस इतना गिरा नहीं है और यहाँ से प्राइस आ चुका है तो ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। और जितना आप अंदर घुसते जाएंगे तो वो हो जाएगा डीप आउट ऑफ द मनी और जितना आप यहाँ पास आएंगे तो वो हो जाएगा डीप इन द मनी। आई होप आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होगी ट्रेड करने के लिए, अब मैं आपको वो बता दूं। तो इसके लिए आपको क्या समझना है, आपको ऑप्शन ग्रीक्स को समझना होगा, मतलब आपको डेल्टा को समझना होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, आप वीडियो देखते चलिए बस, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स को भी समझना है तो आपको कमेंट में ऑप्शन ग्रीक्स लिख देना है, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी मैं आपको डेल्टा के बारे में बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन सा प्रीमियम बाय करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है और आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर दूं और मैं आपको यहाँ पास डेल्टा के बारे में समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पास मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी और आप खुद भी डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें डेल्टा को समझना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा ही हमें बताता है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पास हम डेल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 0.5 से 1 और 0 तक जाती है, ठीक है। और जो 0.5 होता है यहाँ पास होता है आपका एट द मनी, मतलब प्रीमियम की जो प्राइस है इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एट द मनी और ये हो जाएगा हमारा इन द मनी। हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें कॉल बाई करना, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जाएगा
तो हमें कॉल बाई करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पास लिखा है 1 है, ठीक है, आप थोड़ा समझते जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि 0.5 है, तो यहाँ पास जितना जाएगा वो बढ़ते जाएगा, मतलब यहाँ पास हो जाएगा 0.6, यहाँ पास हो जाएगा 0.7, और यहाँ पास हो जाएगा 0.8, मतलब 1 तक जाएगा। मतलब इन द मनी में डेल्टा की जो वैल्यू है वो बढ़ते जाती है, ठीक है। और जैसे ही आउट ऑफ द मनी में आता है तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो कम होते जाती है। तो यहाँ पास 0.5 है तो ये 0.4 हो जाएगा, फिर यहाँ पास आएगा तो 0.3 हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे ये कम होते जाती है और यहाँ पास ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। वैसे 1 तक नहीं जाती पर 1 तक जाएगी ही जाएगी, है। और यहाँ पास 0 तक भी नहीं जाती, मतलब यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इन तीनों का एक एक एग्जांपल लेकर दिखाई दे रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास करंट प्राइस है और ये हो जाएगा इन द मनी, ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो यहाँ पास अभी आपने एट द मनी का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया निफ्टी का, ठीक है, जिसका प्रीमियम 100 रुपये में है, ठीक है। और अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ी तो इस प्रीमियम में कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, जैसे इसका डेल्टा कितना है, इसका डेल्टा है 0.5 का, तो आपको 100 में 0.5 डिवाइड कर देना, मतलब 0.5 आपको डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 150। मतलब आपने 100 रुपये का जो प्रीमियम है वो बाई किया था, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गई है तो आपको 100 में 0.5 डिवाइड कर देना है, तो आपकी जो प्रीमियम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अब आपका प्रीमियम बढ़कर 150 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आउट ऑफ द मनी का लेकर दिखाई दे रही हूँ, ठीक है। जैसे देखिए अगर प्राइस नीचे की ओर आएगा तो वो डीप आउट ऑफ द मनी में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास हमने 100 रुपये में ही एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ठीक है, जिसका प्रीमियम 100 रुपये है। एक ही मतलब एग्जाम्पल सेम ही लेकर चलते हैं, ठीक है। 100 रुपये आपने प्रीमियम बाय किया ओटीएम का, मतलब आउट ऑफ द मनी का आपने बाय किया, ठीक है। अब इसमें भी जैसे आपने बाय किया तो प्राइस बढ़ गया, मतलब प्राइस ऊपर की ओर चला गया, 100 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पास आपको 100 लिखना है, फिर आपको डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड करना है डेल्टा से कि यहाँ पास डेल्टा कितना है, और जितना ही आप डीप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो आपकी जो डेल्टा की वैल्यू है ये कम होते जाएगी, ठीक है। तो एट द मनी में यहाँ पास 0.5 था, अब आपका डेल्टा 0.3 हो गया है, ठीक है। इसके अलावा थीटा भी होता है जिसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो प्रीमियम को ऑटोमेटिक कम कर देता है, तो उसे भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपायरी के दिन आपकी जो प्रीमियम है वो कम हो जाते हैं थीटा डीके के कारण। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है वैसे थीटा डीके और फास्ट काम करने लगता है, जिसके कारण आपका जो प्रीमियम है ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास जो डेल्टा की वैल्यू है 0.3 थी, ठीक है, तो यहाँ पास कितना आया, 30 आया। अब निफ्टी जैसे कि यहाँ पास आपने आउट ऑफ द मनी में 100 रुपये का एक प्रीमियम बाय किया, ठीक है, 100 पॉइंट बढ़ गई निफ्टी और उसका डेल्टा 0.3 था, तो आपने यहाँ पास 100 रुपये में प्रीमियम बाय किया आउट ऑफ द मनी का, ठीक है। और यहाँ पास जो इसका डेल्टा था वो 0.3 था, तो आपके जो प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई है 130 की। यहाँ पास आपका 150 हुआ, यहाँ पास आपका मतलब प्राइस उतना ही गया है पर आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो 130 हो गई, ठीक है। अब मैं आपको एट द मनी का निकाल के दे रही हूँ यही सेम एग्जांपल से, ठीक है। तो एट द मनी का आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जिसकी प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है। यहाँ पास आपने बाय किया, अब यहाँ पास आपने बाय किया और प्राइस बढ़ गया, 100 पॉइंट बढ़ गई निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पास 100 लिखिए। अब जैसे यहाँ पास जैसे कि अगर आप जितना इन द मनी जाएंगे उतने आपकी जो डेल्टा है उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है। तो अगर आपने यहाँ पास 0.7 में लिया, ठीक है, ये 0.6 में लिया, ठीक है, 0.6 ही ले लेते हैं, तो आपने यहाँ पास मतलब उसका डेल्टा 0.6 है, तो यहाँ पास आपको कितना होगा, यहाँ पास 60 होगा, मतलब 160 का आपको प्रॉफिट होगा,
तो यहाँ पास आपका जो प्रीमियम है वो 160 में हो गया। मतलब इन द मनी में आपका जो प्रीमियम है वो 160 हो गया। एट द मनी में आपका जो प्रीमियम था वो 150 था, और आउट ऑफ द मनी में आपका प्रीमियम कितना था, वो 130 था। ठीक है, ऐसे ही आप डीप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो वहां आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और जैसे ही आप डीप इन द मनी में जाएंगे तो वहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आसपास के ही कॉन्ट्रैक्ट बाई करने हैं। अब मैं आपको वो भी बता दूं इनको रिमूव करके। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पास जाना है, मतलब आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट बाई करने अब आपको समझ में आ गया। मतलब तो अभी हमने क्या समझा कि आपने 100 रुपए का प्रीमियम बाई किया था एट द मनी में, इन द मनी में, आउट ऑफ द मनी, मतलब हमने तीनों में बाई किया था, और हमारा प्रीमियम सबसे ज्यादा किस में था, मतलब इन द मनी में, क्योंकि यहाँ पास डेल्टा की वैल्यू 0.5 थी, और यहाँ पास एक की ओर जाता है और यहाँ पास 0 की ओर जाता है। तो जितना आप नीचे जाएंगे उतना कम आपका प्रॉफिट होगा, और जितना आप ऊपर की ओर जाएंगे उतना आपका ज़्यादा प्रॉफिट की ओर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको इन द मनी के ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ऊपर के ही, मतलब यहाँ के ही 3-4 आपको कॉन्ट्रैक्ट बाई करने हैं, मतलब ये, क्योंकि यहाँ पास आपका जो प्रीमियम का प्राइस है वो भी कम रहेगा, ना तो ज़्यादा महंगा रहेगा ना ज़्यादा सस्ता रहेगा, और प्रीमियम की वैल्यू भी मतलब एवरेज में रहेगी। तो आपको यहाँ पास के मतलब इन द मनी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं तो आपको इन द मनी के ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, और अगर आप पुट ऑप्शन को बाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पास नीचे के इन द मनी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं, पर आपको आउट ऑफ द मनी में ये तीनों ही लेना है, बाकी इसके अलावा आपको नहीं लेना है। अगर ले रहे हैं नीचे साइड के तो आप ये तीनों ले सकते हैं, बाकी आपको नीचे के नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पास आपको एवरेज मिल जाएगा। मतलब ना तो ज़्यादा महंगा प्रीमियम आपको मिलेगा और ना ही ज़्यादा सस्ता मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा थीटा डी के होता है, जिसके कारण आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड प्लान करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।